हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो सीटेट में कई बार पूछा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो सीटेट में हमेशा ही पूछा जाता है। उसी प्रश्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। आखिर विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा डी, विविध व्यवस्था से उदाहरण अंकित करें। मतलब सभी प्रकार की व्यवस्था उनके उदाहरण के द्वारा उनको प्रदर्शित करना चाहिए। इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की क्षमताओं को डैश से अधिगम सुगम बनाया जा सकता है। तो समस्या समाधान की क्षमताओं को जो अधिक सुगम बनाया जा सकता है उसका जो आंसर होगा वह होगा ए, उपमाओं को प्रोत्साहित करना। अर्थात उपमाओं को प्रोत्साहित करके हम समस्या समाधान की क्षमताओं को बहुत ही सुलभ और आसान बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए। शिक्षक को क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए कठोर संरचनाओं का अभ्यास करना। ये जो है शिक्षक को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, अपसारी चिंतन रचनात्मक की प्राथमिक पहचान विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है? आखिर शिक्षण मतलब पढ़ाने में जो सबसे अधिक प्रभावी तरीका है वह है अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज। इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को किसी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को किसी भी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सार्थक है। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। आखिर अधिगम के लिए जो है प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह डी होगा, निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, शर्म डैश है। आखिर शर्म क्या है? शर्म जो है अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के निर्माणवादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण में डैश हैं। आखिर क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के निर्माणवादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के निर्माणवादी दृष्टिकोण से पता चलता है कि कोई भी बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अधिगम के लिए बेहतर है? आखिर कौन धारणा अधिगम के लिए सबसे अच्छा होगा? तो इसका आंसर होगा सी, क्षमता में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच वैचारिक समझ में सुधार की संभावना है। उन व्यवस्थाओं में सुधार की संभावना होती है जिन पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, पूछताछ और संवाद पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है जब। आखिर बच्चों के सीखना मुश्किल कब हो जाता है? जब उसकी जानकारी को असंबंधित खंड में प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। सीखने की सबसे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? आखिर सीखता किस स्थिति में? तो वह जो स्थिति होता है मद उत्तेजना या कोई भय नहीं होता है, तो उस स्थिति में सबसे अच्छे सीखने की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आखिर व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है? तो इसका आंसर बी होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के परस्पर क्रिया की वजह से उसको
अंतर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सानिया खुद से उन तरीकों के बारे में बात कर रही है जिनसे वह इस कार्य को आगे कर सकती है। भाषा और विचार पर लेव वायोगोस्की के विचार के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण का संकेत आखिर किसके ओर संकेत करता है? तो वह जो है संकेत करता है आत्म विनियमन के तरफ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अभ्यासों का उद्देश्य होना चाहिए। आखिर मूल्यांकन जो है किस अभ्यासों का उद्देश्य होना चाहिए? तो मूल्यांकन छात्रों की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ये देखने की बात है कि छात्र एक निरंतर गतिविधि पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में युक्ति और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वायोगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति होगी। आखिर शिक्षक की यह रणनीति क्या होगी? तो वह होगा अधिगम के लिए एक मचान के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एक नाट्य गतिविधि के दौरान चोट लगने के बाद रोहन रोने लगता है और यह देखकर उनके पिता ने जवाब दिया, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में आखिर प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो वह होना चाहिए ज्ञान के रचनात्मक निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करना और कुछ करना क्योंकि अन्य से इसे स्वीकृति दी है नैतिकता के डैश चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह जो है वह डी होगा, पारंपरिक। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? आखिर बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में जो कथन सही होगा वह सी होगा, स्कूल एक माध्यमिक समाजीकरण घटक है और परिवार एक प्राथमिक समाजीकरण घटक। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है। आखिर बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धि के कई रूप है, इस पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक चरण डैश है। आखिर कौन चरण है? तो वह है डी, सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही है? आखिर कौन कथन सही है? तो वह होगा बी, विकास बहुयामी होते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वायोगोस्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो वह जो है जोर देता है सांस्कृतिक उपकरण पर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में जीन पियाजे डैश के संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या करता है। तो वह हो जाता है योजनाओं के संदर्भ में संज्ञानात्मक संरचना की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों जोर दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा जो होता है वह सभी व्यक्ति को समान शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग करना उचित है? तो वह जो है शारीरिक विकलांगता वाले छात्र, यह जो है शब्द का उपयोग करना उचित है 2016 के विकलांग अधिगम के अनुसार। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों के विकास की व्यवस्था क्या है? तो वह होगा संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को इस प्रकार देखा जाना चाहिए। आखिर कैसे देखा जाना चाहिए? तो वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण, इस तरह से देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम जो आपके लिए इस तरह का बाल विकास में बहुत ही टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।